हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ से 100% है वो प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछेगा। कौन सा प्रश्न आपसे पूछेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, कम ही समय में देने वाला हूँ, ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ, वही जानकारी देने वाला हूँ जो कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा। फालतू की बातें हम करेंगे नहीं और बिल्कुल अपडेटेड डाटा है जो 2026 का 25 का उसके अकॉर्डिंग है वो हम पढ़ेंगे। 2025-26 का जो आर्थिक समीक्षा का डाटा है उसमें क्या कुछ बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आप याद रखेंगे। 3 कौन कौन से हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है इसीलिए इनकी पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। पूरी डिटेल बोले तो 2-3 चीज़ें, इनके क्षेत्रफल को लेकर और इनकी स्थापना को लेकर और ये कौन से ज़िले में है उसको लेकर, वो 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर। रणथंभौर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे ये कौन से जिले में है तो ये सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना, इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1956 को तो हमारा राजस्थान बना था और इसमें है 1 नवंबर 1980। तो ये आप याद रखेंगे। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, ये कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 282.303 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1980 को हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 है केवलादेव। केवलादेव केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से जिले में है? ये है भरतपुर में। केवलादेव भरतपुर में है ये। इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये छोटा है सबसे, 28.73 किलोमीटर स्क्वायर है ये सबसे छोटा है। अगर बात करें इसकी स्थापना को लेकर, तो स्थापना हुई थी इसकी 27 अगस्त 1981 में। 27 अगस्त 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो 2 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से जिले में है? तो भरतपुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 28.73 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 27 अगस्त 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 हमने देख लिए हैं, पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव। अभी बात करते हैं तीसरे के ऊपर, थर्ड के ऊपर बात करते हैं, 3 नंबर के ऊपर। तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से? ये 2 जिलों के अंदर है। एक तो है कोटा के अलावा कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये है। कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है इसका?
तो इसका क्षेत्रफल है 199.55 किलोमीटर स्क्वायर कह दीजिए या फिर वर्ग किलोमीटर कह दीजिए, एक ही बात है। स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी 2012 में। 9 जनवरी 2012 में। तो हम बात करें तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। क्षेत्रफल कितना है? तो 199.55 किलोमीटर स्क्वायर है। और स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 2012 को हुई थी। तो देखा आपने कि 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। अभी इसमें मैं आपको बताऊं, इससे रिलेटेड आपको क्या समझना चाहिए। अभी ये तीनों तो मैंने बता दिए। तो इसमें इसका क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है रणथंभौर का। तो ये क्या हो गया? ये है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया। ये रणथंभौर है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया। इसका क्षेत्रफल देखो 28.73% है। तो ये सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा। सबसे छोटा ये क्या हो गया? सबसे छोटा। सबसे छोटा। आजकल क्या है कि वो तुलना करके पूछ लेता है, सबसे छोटा बताओ, सबसे बड़ा बताओ। इनके अकॉर्डिंग देखें तो देखो, ये सबसे पहले इसकी स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी ना, तो ये पहला है। फिर स्थापना इसकी हुई केवलादेव की, तो ये दूसरा है। और इसकी स्थापना लास्ट में हुई है मुकुंदरा हिल्स की 2012 में, तो ये तीसरा है। तो इस प्रकार से जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि आजकल कालक्रम के अनुसार क्षेत्रफल में बड़ा छोटा ऐसे प्रश्न बनाता है, इसीलिए याद करना ये ज़रूरी हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको एक लाइन में सबसे पहले वो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ जो राजस्थान में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है 26। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो टाइगर रिजर्व है 5। 2 है, एक है वो प्रस्तावित है, उसके अकॉर्डिंग तो 6 हो जाएंगे। वर्तमान में 5 ही है, क्योंकि एक जो कुंभलगढ़ वाला है वो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। फिर टाइगर रिजर्व के बाद में मृगवन के बारे में पता होना चाहिए। मृगवन, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपको यहीं पर अटका ले कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं, तो 7 है मृगवन। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व जो है, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व है 39। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले जंतुआल्य, जंतुआल्य, जंतुआल्य कितने हैं राजस्थान में? तो जंतुआल्य है 4। और आपसे पूछ ले आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र आपसे पूछ ले तो ये हो जाएंगे 33। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है 26। डायरेक्ट याद होना चाहिए। राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व 5 है। राजस्थान में मृगवन कितने हैं? मृगवन 7 है राजस्थान में। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो 39 है कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में आपसे पूछ ले जंतुआल्य, तो जंतुआल्य 4 है। कौन कौन से हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछ ले आखेट निषेध क्षेत्र, तो 33 है आखेट निषेध क्षेत्र। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट है वो याद होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता दिया है, याद क्या रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, पूरी बातें याद भी नहीं रखी जाती और ना ही एग्जामिनर वहाँ से पूछता है। जो एग्जामिनर पूछता है उसी के ऊपर हम बात करते हैं।
तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइगर रिजर्व। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर, टाइगर रिजर्व। राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो हैं, इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। टाइगर रिजर्व के ऊपर हम बात करेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, मैंने आपको बताया 5 है। तो बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये कितने जिलों के अंदर है? ये टाइगर रिजर्व जो हैं वो ज़्यादा जिलों के अंदर फैले होते हैं। तो ये सवाई माधोपुर में फैला है, एसएम का मतलब सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अलावा करौली करौली के अलावा यह बूंदी में है, बूंदी के अलावा टोंक में। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मैप के माध्यम से इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैप को ऐड कर लिया है, मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जल्दी याद हो जाएगा फिर। तो हम बात कर रहे हैं रणथंभौर के बारे में। आप आ जाइए रणथंभौर के लिए सबसे पहले सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर में सवाई माधोपुर है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सवाई माधोपुर में आ जाइए। सवाई माधोपुर के बाद में आप आ जाइए करौली में। करौली के अलावा बूंदी में है ये, बूंदी के अलावा ये टोंक में है। इन 4 जिलों के अंदर है रणथंभौर राष्ट्र जो बाघ रिजर्व है, जो बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये 4 जिलों के अंदर है, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी। इन चारों जिलों के अंदर है रणथंभौर। रणथंभौर रणथंभौर इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बात जो है उसके ऊपर बात करते हैं रणथंभौर की। रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है ये 4 जिलों के अंदर है। क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं बाघों का घर, बाघों का घर इसको बोलते हैं, बाघों का घर। और जो बफर नोटिफिकेशन है इसका वो 2012 में आया था, लास्ट नोटिफिकेशन, इसमें इसको घोषित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो पहला टाइगर रिजर्व तो अपना होता है कंप्लीट। अभी हम बात करते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा है सरिस्का। सरिस्का के लिए आप आ जाइए अलवर के अंदर। अलवर अलवर में आ गए। अलवर के बाद में आप आ जाइए कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा आप आ जाइए जयपुर में। इन 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है सरिस्का। तो इसको मैं अलग लिखता हूँ यहाँ पर, सरिस्का। सरिस्का ये 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, अलवर, कोटपुतली बहरोड और जयपुर के अंदर फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 1213.34, यहाँ पर दशमलव है, किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो 2 कंप्लीट हो गए, रणथंभौर, सरिस्का। अभी बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स के बारे में। मुकुंदरा हिल्स के लिए आप आ जाइए कोटा। ये कोटा रहा, कोटा। कोटा के बाद में आप आ जाइए झालावाड़। झालावाड़ के बाद में चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ रहा। चित्तौड़गढ़ के अलावा इसका कुछ जो भाग है वो बूंदी के अंदर आता है, तो बूंदी में आ जाइए। तो इन चारों को इकट्ठा कीजिए। यहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1135.79 किलोमीटर स्क्वायर। तो मुकुंदरा हिल्स कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में। रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी में। सरिस्का है वो अलवर, कोटपुतली बहरोड और जयपुर के अंदर है। अभी हम बात करते हैं रामगढ़ विषधारी की। तो रामगढ़ विषधारी के लिए आप आ जाइए बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा में। बूंदी,
कोटा और भीलवाड़ा इन 3 जिलों के अंदर आ जाइए। इसके लिए मैं अलग कलर का स्केच है वो करता हूँ। बूंदी में आ जाइए, अलग कलर का करना पड़ेगा। बूंदी में आ जाइए, कोटा में आ जाइए और भीलवाड़ा में आ जाइए। इन तीनों जगह पर आ जाइए। बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा, इसको इधर लिखते हैं, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। यहाँ पर है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये। इसका क्षेत्रफल है 1496.49 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो रामगढ़ विषधारी ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अलावा बूंदी में, बूंदी के अलावा कोटा में। तो 4 हमने देख लिए हैं। अभी बात करते हैं 5वें के बारे में, जो कि सबसे नया है, जो कि है धौलपुर करौली। और ये धौलपुर और करौली के अंदर ही फैला हुआ है। तो धौलपुर करौली के अंदर आ जाइए आप। ये धौलपुर और करौली को एक साथ ही ले लिया है और इसका बात करते हैं। धौलपुर करौली इसका नाम है, धौलपुर, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली। इसका क्षेत्रफल है 599.64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। एक जो प्रस्तावित है उसकी बात करते हैं, वो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। यहाँ पर जो राजसमंद वाला है, यहाँ पर इसको अलग लिखता हूँ मैं, यह है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ये बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित। तो अभी हमने देखो सारे के सारे टाइगर रिजर्व देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था रणथंभौर, ये रणथंभौर रहा। रणथंभौर के लिए हमने जिले देखे थे सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और बूंदी। तो ये रणथंभौर, रणथंभौर का क्षेत्रफल देखा। इसे बाघों का घर कहते हैं। मुकुंदरा हिल्स के बारे में देखा, मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा हिल्स है। ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में फैला हुआ है। सरिस्का के बारे में देखा, सरिस्का जयपुर, अलवर और कोटपुतली बहरोड में है। फिर हमने देखा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के अंदर फैला हुआ है रामगढ़ विषधारी। और जो कुंभलगढ़ है वो है प्रस्तावित। और एक हमने देखा धौलपुर करौली वाला, ये, तो ये धौलपुर करौली वाला भी देख लिया। तो ये 7 हमारे टाइगर रिजर्व है, सॉरी 5 टाइगर रिजर्व है। छठा है वो प्रस्तावित है, बना नहीं है। तो ये बातें हमने कर ली है। मैप के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपके लिए लेकर आया गया हूँ कंजर्वेशन रिजर्व। आपका ज़्यादा समय नहीं लगे, इसीलिए मैं इसकी जो फ़ोटो है वो लेकर के आ गया हूँ कंजर्वेशन रिजर्व की। एक दृष्टि में हम बात करेंगे कौन सा है, वो कहाँ पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सबसे पहले बना था, वो है बिसलपुर, जो कि है टोंक के अंदर। बिसलपुर जो कि है टोंक के अंदर है, ये सबसे पहले बना था। फिर जोहड़बीड़ गार्ड वाला, ये है बीकानेर के अंदर। फिर 3 नंबर है सुंदा माता, सुंदा माता जालोर और सिरोही में है, आपको सभी को पता है। फिर है गुड़ा विश्नोई, ये जोधपुर में है। शाकंबरी, ये सीकर और झुंझुनू में है। फिर गोगेलाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गोगेलाव, तो गोगेलाव है वो नागौर में है। एक रोटू है वो भी नागौर में है। ये एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है बीड़ झुंझुनू, जिसके नाम से स्पष्ट है ये झुंझुनू में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार, ये कोटा के अंदर है, यहाँ से शायद आपको सभी दिख जाएंगे। फिर है जवाई बांध लेपर्ड, ये पाली के अंदर है। फिर है बांशियाल खेतड़ी, ये झुंझुनू में है, खेतड़ी से झुंझुनू याद रहेगा। फिर बांशियाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू के अंदर है। फिर है जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये पाली में है। जवाई बांध आपको पता है ये पाली में है, याद रखने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट है मनसा माता, ये झुंझुनू में है, इसको याद रखना होगा।
ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसा माता झुंझुनू वाला। फिर है शाहबाद बारां वाला, शाहबाद बारां में है। फिर है रणखार, रणखार आपको पता ही है जालोर के अंदर है। फिर शाहबाद तलहटी, ये भी बारां के अंदर है। फिर बीड़ घास फूलिया खुर्द, ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये भीलवाड़ा में है। फिर है वागदड़ा क्रोकोडाइल, ये उदयपुर के अंदर है। ये इसका नाम अलग है, ये याद रखना पड़ेगा। फिर है वाड़ा खेड़ा बीड़, ये सिरोही के अंदर है, वाड़ा खेड़ा सिरोही, वाड़ा खेड़ा बीड़ है वो सिरोही के अंदर है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट है ये झालाना अम्मागढ़, ये जयपुर के अंदर है, एग्जामिनर का फेवरेट है ये। एक वो रोटी वाला वो मैंने आपको बताया गोगेला, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है रामगढ़ कुंज सुनवास, ये 12 में है। फिर खड़मोर अरवर गांव, ये अजमेर के अंदर है। सोरसेन फेस्ट, ये 12 में है। अमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। कुर्जा खिंचन, ये फलोदी में आ गया है, पहले जोधपुर में था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है बांज आमली, ये 12 के अंदर है। शोरसन सेकंड, ये 12 में। शोरसन थर्ड है, ये भी 12 में। महसीर है, ये उदयपुर में, ये अलग से नाम है, इसको याद कर लेना। महसीर है वो उदयपुर में है। फिर बीड़ फतेहपुर, ये सीकर में है। गंगा भैरव घाटी अजमेर में। बीड़ मुहाना फेस्ट है, वो जयपुर में है, बीड़ मुहाना फेस्ट। फिर बीड़ मुहाना सेकंड है, ये जयपुर में है। बालेश्वर है, ये नीम का थाना सीकर में। फिर अमरख महादेव लेपर्ड है, ये उदयपुर में के अंदर है। फिर है आसोप, ये भीलवाड़ा में है। और काले हिरण है, तो ये फेमस है, ये पूछा गया एग्जाम में, ब्लैक बक याद रखेंगे आप। फिर है मोकला, मोकला जैसलमेर में है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर है बुचारा मेन, अभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बुचारा मेन जो है वे कोटपुतली बैरोड में है। और नेक्स्ट है खेजड़ली कला, ये जोधपुर में है। खेजड़ली जोधपुर में आपको पता ही है। अभी देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो यहाँ पर नीचे लिखी गई है। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है और ये 7 है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बालेश्वर वाला, ये सीकर में है। सबसे छोटा बीड़ मुहाना सेकंड, ये जयपुर के अंदर है। तो ये एक दृष्टि में मैंने आपको बता दिए हैं कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको शायद 39 बता दिए थे, यस। ये 40 कर लीजिएगा आप, यहाँ पर 40 है ये यहाँ पर गलती से बता दिया गया था। यहाँ पर 40 याद रखेंगे आप, 40 40 याद रखेंगे कंजर्वेशन रिजर्व 40, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है इतना। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो मृगवन है वो कितने हैं? तो 7 मृगवन है राजस्थान में। और वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो राजस्थान का सबसे पहला मृगवन जो है वो है चित्तौड़गढ़ मृगवन। ये राजस्थान का सबसे पहला और प्राचीन मृगवन है और इसकी स्थापना है वो 1969 में हुई थी। दूसरा है वो है सज्जनगढ़ मृगवन, ये उदयपुर में है। ये राजस्थान का सबसे छोटा मृगवन है, इससे रिलेटेड ये बात आप याद रखेंगे। फिर है माचियस फारी, ये जोधपुर में है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक वन है ये। फिर है पंचकुंड, ये पुष्कर में है। और पुष्कर आपको पता है अजमेर में है। और इसकी स्थापना है वो 1985 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है अशोक विहार मृगवन, ये जयपुर में है। और संजय उद्यान, ये भी जयपुर में है, शाहपुरा जयपुर में है। और नेक्स्ट है अमृता देवी वाला, अमृता देवी वाला इंपॉर्टेंट है, ये खेजड़ली जोधपुर में है। तो ये 7 मृगवन है, आप याद रखेंगे। जो देश का पहला है, ये पहला है, जैसे सबसे प्राचीन है तो चित्तौड़गढ़ वाला याद रखेंगे। सबसे छोटा है ये सज्जनगढ़ वाला है, ये भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट है आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में। तो राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें महत्वपूर्ण याद रखने वाली एग्जामिनर जो पूछता है सबसे बड़ा, तो ये संवत्सर कोटसर बीकानेर वाला सबसे बड़ा है। सबसे छोटा आपसे पूछ ले तो कनक सागर बूंदी वाला सबसे छोटा है।
और वैसे ज़िलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे बीकानेर में 6, मुकाम, दियात्रा, देशनोक, जोहड़बीड़, बज्जू और संवत्सर कोटसर, ये सारे बीकानेर में हैं। जोधपुर में 5 है, डोली, गुड़ा विश्नोई, फिटकाशनी, जंबेश्वर जी और साथीन। फलौदी में 2 आते हैं, लोहावट और डेंचू। नागौर में 2 है, जरोदा और रोटू। अजमेर में 2 है, तिलोरा और गंगवाना। जैसलमेर में 2 है, उज्ज्वला और रामदेवरा। तो आप इनको ऐसे एक तो याद रख ही सकते हैं ये, जैसे कि बीकानेर में सबसे ज़्यादा खेट निषेध क्षेत्र है, यहाँ पर 6 है। अभी हम आगे बात करते हैं और वो बात करते हैं जो शुभंकर है, वन्य जीव शुभंकर, उसके ऊपर बात करते हैं कि कौन से ज़िले का कौन सा शुभंकर है। मैं आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा मसाला है वो दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक है वो देखते रहेंगे। अजमेर का है खरमोर। 12 का है मगर। बीकानेर का भट्टतितर। चूरू का कृष्ण मृग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूरू का कृष्ण मृग। अजमेर का खरमोर, 12 का मगर, बीकानेर का भट्टतितर, चूरू का कृष्ण मृग। डूंगरपुर का जांगिल, डूंगरपुर का जांगिल। जालोर का भालू, जोधपुर का कुरजा, नागौर का राजहंस। तो डूंगरपुर का जांगिल, जालोर का भालू, जोधपुर का कुरजा, नागौर का राजहंस। राजसमंद का भेड़िया, सिक्कर का शाहीन, सिक्कर का शाहीन। उदयपुर का कबर बिज्जू, उदयपुर का कबर बिज्जू। राजसमंद का भेड़िया, सिक्कर का शाहीन, उदयपुर का कबर बिज्जू। अलवर, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर। बाड़मेर की मरु लोमड़ी, बाड़मेर का क्या है, मरु लोमड़ी। बूंदी, बूंदी का सुरखाब, बूंदी का सुरखाब। दौसा का खरगोश, दौसा का खरगोश। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। अलवर का सांबर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, बूंदी का सुरखाब, दौसा का खरगोश, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। झालावाड़ का गागरोनी तोता, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में ही है। करौली, करौली का घड़ियाल। पाली, पाली का तेंदुआ। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघों के लिए फेमस है, सवाई माधोपुर का बाघ। सिरोही, सिरोही का जंगली मुर्गा, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, घुमा फिरा कर वो यही पूछता है, जंगली मुर्गे वाला, आप नोटिस कर लेना। फिर जयपुर, जयपुर का चित्तल, जयपुर का चित्तल। बांसवाड़ा का जलपीपी, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। धौलपुर का पचीरा। जैसलमेर का गोडावण, गोडावण जैसलमेर में ही ज़्यादा है, जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें ये पाए जाते हैं। सेवण घास है वहाँ पर, उसमें अंडा देता है ये, इसकी फेवरेट है गोडावण की तो वो। नेक्स्ट है झुंझुनू, झुंझुनू का काला तितर। कोटा का उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी। श्री गंगानगर का चिंकारा, चिंकारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पूछो कैसे, क्योंकि चिंकारा हमारा राज्य जो पशु की श्रेणी में भी आता है, तो ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि किस जिले का शुभंकर है वो। टोंक, टोंक का है हंस, भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस। तो ये वन्य जीव शुभंकर है वो हमने एक दृष्टि में देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उसके ऊपर बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कौन कौन से हैं उनको हम एक दृष्टि में देखते हैं। तो इसकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी, 26 बताई थी, 26। तो वो 26 कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है मरु राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल 3162 है, याद रखेंगे। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर।
जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सरिस्का वन्य जीव, ये अलवर में है। फिर है दर्रा वन्य जीव, ये 2 जिलों में है, कोटा और झालावाड़ में है दर्रा। कोटा और झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है दर्रा। फिर नेक्स्ट है केला देवी। केला देवी एग्जामिनर का फेवरेट है, करौली और सवाई माधोपुर में। फिर है सवाई मानसिंह, ये सवाई माधोपुर में है। इनमें सबसे अलग देखो ये है सवाई मानसिंह, ये है सवाई माधोपुर में। ज़्यादातर आप में से क्या सोचेंगे कि ये जयपुर में है सवाई मानसिंह वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सवाई मानसिंह है वो तो सवाई माधोपुर में है। इसीलिए इसको तो आपको खास करके याद रखना ही होगा। इस पर आप स्टार लगा लीजिए 5 नंबर पर। नेक्स्ट है फुलवारी किनाल। फुलवारी किनाल है उदयपुर में। फिर है रावली टोडगढ़, ये 3 जिलों में है। जिला पूछा जाता है, इसका याद करना पड़ेगा ये तीनों के तीनों। ब्यावर पाली राजसमंद, ऐसा पूछेगा कौन से जिले में, नहीं है। फिर है सीता माता। सीता माता चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में है। फिर है रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी में है। फिर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ भी 3 जिलों में है। इसके भी तीनों जिले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा पूछेगा निम्न में से कौन से जिले में नहीं है। तो उदयपुर पाली राजसमंद, कुंभलगढ़ है वो, वैसे कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, तो राजसमंद याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उदयपुर और पाली को और याद रखना है। फिर है जमुआ रामगढ़, ये जयपुर में है। फिर है नाहरगढ़, ये जयपुर में है। माउंट आबू ये सिरोही में है। यही तो है वो जंगली मुर्गों वाला, सिरोही वाला। फिर है राष्ट्रीय चंबल, ये देखो कितने जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, 5 जिलों के अंदर फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल जो है, चंबल नदी जिन जिलों से बहती है वहीं पर तो ये फैला हुआ है। फिर है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। फिर जवाहर सागर, ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। फिर शेरगढ़ बारां में। बंद बरेठा भरतपुर में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में। ये बस्सी वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, जयपुर मत कर देना इसको। ये बस्सी है, ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर है ताल छापर। ताल छापर चूरू में। जयसमंद है, ये सलूम्बर में आ गया है अभी। फिर सज्जनगढ़ उदयपुर में। वन विहार, राम सागर, केसरबाग, ये तीनों के तीनों धौलपुर में हैं। और ये तीनों के तीनों एग्जामिनर के फेवरेट हैं, बार बार प्रश्न इनसे पूछता है। और नेक्स्ट है सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर के अंदर ही है। लेकिन आपको वन विहार, राम सागर और केसरबाग, ये तीनों तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा बस्सी याद होना चाहिए। इसके अलावा ये सवाई मान सिंह है, इसका नाम मान सिंह है सवाई माधोपुर में, ये याद होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताए 3 जिलों वाले, वो आपको याद होने चाहिए। एक आपको ये चंबल वाला याद होना चाहिए, ज़्यादा जिलों के अंदर है ये। इसके अलावा जो टोडगढ़ बताया था, रावली टोडगढ़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। अभी मैंने आपके लिए ऐड कर लिए हैं जो है जैविक उद्यान, वो तो जैविक उद्यान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान ये फेस्ट हो जाएगा। ये फेस्ट है वो सज्जनगढ़ वाला है, सज्जनगढ़ है उदयपुर में। और ये 2015 में बना था, देखो यहाँ पर लोकार्पण इसका 15 में हुआ था। तो जैविक उद्यान जो सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में। माचिया जैविक उद्यान है ये जोधपुर में। नाहरगढ़ है ये जयपुर में। अभेड़ा है वे कोटा के अंदर है। फिर ये तीनों है ये निर्माणाधीन है। एक तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है ये बीकानेर में। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर। और अलवर जैविक उद्यान अलवर में। ये तीनों के तीनों तो हैं निर्माणाधीन, ये तीनों। और नीचे वाले दोनों जो हैं भरतपुर जैविक उद्यान भरतपुर, ये केवल प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित कह के इसका भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बजट 2025-26 और बजट 2026-27 ये कुंभा जैविक चित्तौड़गढ़ वाला, ये कुंभा जैविक चित्तौड़गढ़ में है। ये दोनों के दोनों जो नीचे वाले हैं ये प्रस्तावित है, और ऊपर वाले हैं उनमें लोकार्पण हो चुका है, और कुछ है वो निर्माणाधीन है। अभी मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप देखते रहिए, मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एग्जामिनर की फेवरेट है
और वहाँ से प्रश्न है वो पूछेगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो है रामसर जो साइट है वो, रामसर साइट, रामसर स्थल कह सकते हैं इसको। ये राजस्थान में कितने हैं? तो वर्तमान में ये राजस्थान में 5 है, 5। कौन कौन से हैं, कब बने, पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपसे यहाँ से 100% प्रश्न पूछेगा। तो नंबर 1 है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ये कब बना था? तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। 1/10 और 1981 को, 1/10/1981, 1 अक्टूबर 1981 कह दीजिए। नंबर दो है सांबर, सांबर झील जो है ना वो, सांबर झील, ये कब बना था? 23/03 और 1990 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे 3 नंबर है खिंचन और मेनार। तो खिंचन है पहला, खिंचन, खिंचन ये कहाँ पर है? ये फलोदी में है। ये तो अभी बने हैं, लेटेस्ट है, इनका तो प्रश्न एग्जाम में आना ही है। 4 जून 2025 को, 4 जून 2025 को। और चौथा है, ये भी सेम डेट को ही बना था, मेनार। मेनार कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। ये भी सेम डेट को बना था, 4 जून को। और फिर जो पांचवा है ये अभी बना है, इसका प्रश्न एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, तो इसका प्रश्न 100% आने के चांस हैं। सिलीसेड झील, ये भी रामसर स्थल में शामिल कर दी गई है और ये अलवर में है, अलवर। और इसको कब किया गया था? 12/12/2025 को किया गया था। ये आप याद रखेंगे। 12 तो तारीख है, 12वां महीना है और 2025 है। तो हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, वो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, सांबर है, खिंचन है, मेनार है, सिलीसेड है, ये सारे के सारे रामसर स्थल है, ये आप याद रखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलता हूँ आपके साथ में अगले एक और वीडियो में नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।